यह घटना द्वापर युग के महाभारत काल की है। जब पांडु पुत्र 15 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर आए तो शकुनी मामा ने कौरवों के मन में पांडवों के लिए जहर भरना शुरू कर दिया। इसलिए जब पहली बार महल में पांडव भोजन के लिए भोजन कक्ष में जाने लगे तो कौरवों ने उन्हें रोकते हुए स्वयं भोजन के लिए स्थान ग्रहण कर लिए। तभी वहां भीष्म पितामह आ गए और उन्होंने दुर्योधन तथा बाकी कौरवों को पांडवों के लिए जगह बनाने को कहा और फिर वह लोग भोजन करने बैठ गए। लेकिन उससे पूर्व पितामह ने एक शर्त रख दी कि तुम सभी लोग बिना अपनी कोहनी को मोड़े हुए भोजन करो। यह सुनकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए कि अब भोजन कैसे खाएं। तो कोई भोजन को उछाल कर भोजन खाने की कोशिश करने लगा तो कोई और किसी तरीके से। लेकिन उस समय युधिष्ठिर जी बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हुए सोच रहे थे और उन्होंने अपना हाथ बिना मोड़े हुए भोजन उठाया और सीधा अपनी बगल में बैठे अपने चचेरे भाई दुर्योधन को भोजन खिला दिया। इस पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने एकदम सही किया। तब पितामह बोले कि मैंने तुम्हें ये चुनौती जीवन का एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए दी थी। जो भाई अपने आपस में पहले अपने भाई के भोजन की चिंता करता है, अपने भाई की सहायता करता है, इस प्रकार का परिवार और इस प्रकार का राष्ट्र हमेशा अखंड रहता है। जो एक दूसरे का ख्याल रखता है, उसकी खुशी में शामिल होना, उसकी इज्जत करना, उसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा हमारा राष्ट्र होना चाहिए। हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए जिससे कि हमारा अखंड राज्य बने। थैंक यू।